बिहार में 40 सीटों पर हुए लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए, उस नतीजों ने बिहार में सबको वाकई चौंका दिया। बिहार में एनडीए जिस तरीके से अपने कुनबे को मजबूत समझ रही थी, वास्तव में बिहार में जो रिजल्ट आए उससे देखकर एनडीए के लोगों की भी नींद गायब हो गई। सामने 2025 का चुनाव है। अगले साल नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की रणनीति बिहार में बीजेपी एलजेपी की है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की रणनीति है कांग्रेस और वाम दलों की। लेकिन ऐसे में बात जब हम बिहार की कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव के परिणाम की कर रहे हैं, तो ये बताएंगे आपको कि किस तरीके से बिहार में जनाधार के तौर पर आरजेडी मजबूत हुई है और बीजेपी और जेडीयू की जमीन खिसक गई है। हालांकि एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर और जीतन राम मांझी की पार्टी हम को जीत मिली। देखिए, बिहार में एनडीए ये समझ रही थी कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़कर हम बेड़ा पार लगा देंगे। दूसरी ओर 17 महीने बिहार की सत्ता में रहे तेजस्वी यादव के वो दावे कि बिहार से रोजगार की क्रांति की शुरुआत हुई है, बिहार ने नौकरी और रोजगार देने के मामले में रिकॉर्ड बनाया है, बिहार से बेरोजगारी दूर करने की प्रयास हुई है, और ये सब तब हुआ जब तेजस्वी यादव सत्ता में थे और महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि तेजस्वी के दावों पर विश्वास कीजिए। हालांकि बिहार में अगर देखा जाए तो जो मुद्दे राहुल गांधी ने उछाले, जो मुद्दे वाम दलों की पार्टियों ने उछाले, उन सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव का वो मुद्दा काम आया जिसमें पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई के अलावे संविधान को बदलने का मुद्दा उठाया। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव जीरो से हीरो हो गए। विधानसभा के चुनाव अगले साल होंगे और बिहार में परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, 2025 के चुनाव का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन 2024 के चुनावी नतीजों ने बिहार में यह दिखाया कि अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी मजबूत हो रही है। जिस लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी पर कई बार यह कहा जाता है कि बिहार की जनता ने जनादेश उस तरीके से नहीं दिया, इस बार के जो चुनावी नतीजे आए, भले ही पार्लियामेंट के अंदर आरजेडी के 4 एमपी चुनाव जीत कर गए, लेकिन बिहार में महागठबंधन को 9 सीटें मिली। निर्दलीय महागठबंधन की विचारधारा वाले पप्पू यादव भी जीत गए। 40 में 10 सीटें बिहार में महागठबंधन के खाते में गई है और यह दिखाता है कि बिहार में महागठबंधन की स्थिति पहले की तुलना में 90% और बढ़ गई है। 10% अगर बात की जाए, मैंने 10 सीटों की बात की। 2019 के जो चुनाव हुए, 2019 के चुनाव के नतीजे क्या थे? 39 सीटें बिहार में एनडीए ने जीती थी। तब भी चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही था और सांसदों के काम पर नहीं बल्कि मोदी के नाम पर चुनाव एनडीए ने लड़ी थी बिहार में। और मुझे वो वाकया याद है कि एक सीट जेडीयू ने हारी किशनगंज का और कांग्रेस ने जीत हासिल की, और उसके बाद तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की कितनी किरकिरी हुई थी। हालांकि तब लालू प्रसाद यादव जेल में थे और चारा घोटाले के मामले में साज़-ए-याफ्ता लालू प्रसाद जेल के किमारियों के अंदर से बैठकर यह सोच रहे थे कि रणनीति कौन सा काम आएगा। लेकिन 2024 के चुनावी नतीजों ने आरजेडी के कुनबे को मजबूत किया। तेजस्वी यादव के पास बिहार में खोने के लिए लोकसभा चुनाव में कुछ भी नहीं था। मतलब ये कि आरजेडी 0 सीटों पर सिमटी हुई पार्टी थी। मतलब ये कि आरजेडी को हारने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर 0 सीटें भी आरजेडी जीतती है अगर बिहार में, तो यह मानकर चला जाता कि भाई न जीते थे न जीते हैं। लेकिन 17 महीनों का काम और संविधान बदलने का जो नारा दिया गया आरजेडी के ओर से, महागठबंधन की ओर से, वो कहीं ना कहीं काम आई और बिहार में महागठबंधन ने 9 सीटें जीती, निर्दलीय एक पप्पू यादव जीत गए। और अगर हार के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ी हार बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 17 सीटें 2019 में जीतने वाली बीजेपी की हुई।
क्योंकि इस बार के चुनाव में भी बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, 12 सीटें मात्र भाजपा ने जीती है, 5 सीटों पर हार हुई है बिहार में बीजेपी की। परिणाम की समीक्षा हो रही है, चुनावी नतीजों की समीक्षा हो रही है और घबराहट है एनडीए के अंदर। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने पिछली बार 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 16 सीटें जीती थी, माफी चाहूंगा। और इस बार के चुनाव में 4 सीट और खिसक गई जेडीयू। हालांकि इस बार 16 सीटों पर ही जेडीयू ने चुनाव लड़ा और 16 सीटों पर चुनाव लड़कर जनता दल यूनाइटेड ने 12 सीटें जीती। 6 सीटों पर 2019 के चुनाव में एलजेपी लड़ी थी। इस बार एलजेपी जो है वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ी। मौका दिया गया एलजेपी के 1 सीटों को काटकर मांझी को और जेडीयू के 1 सीट को काटकर कुशवाहा को, और मांझी जीत गए, कुशवाहा हार गए, चिराग ने सभी सीटें जीत ली। तो मैं ये कह सकता हूं कि बिहार में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आरजेडी उम्मीदवार की हार जो है वो पहले की तुलना में बहुत कम मार्जिन से हुई है। 2020 के चुनावी नतीजों को ही अगर देखा जाए, विधानसभा का चुनाव हुआ था और मात्र 12,000 वोटों से तेजस्वी यादव सरकार बनाने से दूर रह गए थे। इस बार भी जो आंकड़ा है वो 5% से 5% के बीच का है अगर हार जीत का देखी जाए तो। एक शुरुआत अगर कहें तो आरजेडी ने बिहार में की है। बतौर नरेंद्र मोदी के चेहरे के खिलाफ आरजेडी ने बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ा। राहुल गांधी की एक रैली हुई, दीपांकर भट्टाचार्य जो है वो माले के उम्मीदवारों के साथ साथ सिर्फ जो है वो चुनाव प्रचार करते दिखे मीसा भारती के लिए, और तेजस्वी ने बिहार में 40 सीट पर चुनाव प्रचार किया। और जो जीत का आंकड़ा अगर देखें तो 9 सीटें बिहार में अगर महागठबंधन ने जीती तो तेजस्वी यादव की बदौलत, तो 4 सीटें 0 से 4 पर तेजस्वी का कुनबा आगे बढ़ा है। हैरान करने वाली बात यह है कि शहरी इलाकों में जहां बीजेपी का गढ़ माना जाता है उस किले को ध्वस्त किया इस बार आरजेडी और कांग्रेस ने। आप अगर देखें पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट, ये बेहद ही दिलचस्प सीट रहा। यहां से रामकृपाल यादव एमपी रहे और रामकृपाल यादव कौन है ये सब जानते हैं। रामकृपाल यादव लालू प्रसाद के कभी बेहद करीबी रहे हैं। रामकृपाल यादव जो है वो 2014 के चुनाव में चुनाव लड़े बीजेपी में आकर और जीते, 2019 में जीते, लेकिन 2024 के चुनावी परिणाम ने यहां पर बीजेपी को बैक किया बड़े मार्जिन से। जहानाबाद की जीत कंफर्म मानी जा रही थी, लेकिन बक्सर में जो है वो विश्वामित्र की भूमि पर भी जो है वो बीजेपी पछाड़ खा गई। आरा जैसी सीट जहां से केंद्रीय मंत्री आरके सिंह चुनाव लड़ रहे थे, बड़ी मार्जिन से यहां पर लेफ्ट के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद ने हरा दिया। तो ये हार जीत का खेल जो बिहार में था, तेजस्वी यादव का कुनबा मजबूत हुआ। ना सिर्फ 4 सीटों पर आरजेडी जीती बल्कि 1 सीटों पर चुनाव जीतने वाली कांग्रेस भी अब 3 सीट बिहार में जीत चुकी है। 2 सीट जो है बिहार में वो सीपीआई-एमएल ने जीत ली। 1 निर्दलीय पप्पू यादव जीत गए। अब महागठबंधन का कुनबा मजबूत हुआ है। 25 की लड़ाई इतनी आसान एनडीए के लिए नहीं होने जा रही है।